नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम खबर बिहार। खबर बिहार में हम खबरें लेते हैं बिहार की, बातें करते हैं बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में राजनीतिक उथल पुथल क्या है, तमाम चीज़ों पर हम आपको कराते हैं प्रतिदिन अपडेट। तो दोस्तों, खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपसे आग्रह है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों के पास से जरूर शेयर कीजिएगा। और बता दें कि बिहार में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज है। जहां विभागों का बंटवारा हो गया, वहीं अब मंत्रिमंडल भी विस्तार की बातें होने लगी है। इधर बता दें कि बहाली की मांग को लेकर बिहार के औरंगाबाद में छात्रों ने किया जमकर प्रदर्शन, यानी कि शिक्षक बहाली फेज 3 में शामिल करने की मांग किया गया। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा मार्च में ही कराए जाने की संभावनाओं के बीच सत्र 2022-24 में डीएलएड की पढ़ाई कर रहे औरंगाबाद के छात्रों का गुस्सा भड़क उठा। जमकर नारेबाजी की और मांग किया कि हमें भी मौका दिया जाए। अब इसी बीच छात्रों के साथ साथ शिक्षकों ने भी अपनी आवाजें अब बुलंद करना शुरू कर दिया है। वहीं बता दें कि सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए अब नियोजित शिक्षक कमर कसकर तैयार हो गए हैं। बिहार में नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार किया है। वहीं नियोजित शिक्षकों ने ऐलान किया है कि 13 फरवरी को विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे और सक्षमता परीक्षा में हिस्सा नहीं लेंगे। जबकि आपको बता दें कि बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने आदेश जारी किया है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा में फेल होने के बाद नियोजित शिक्षकों की नौकरी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बेचारे डरे सहमे शिक्षक अब आंदोलन का रुख तैयार कर रहे हैं, आंदोलन की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि हम शिक्षकों से बात करेंगे और बात करने के बाद सुधार की संभावना की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की सभी फाइलें अब खुलेगी। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि भ्रष्टाचार की सारी फाइलें खुलेगी। पिछली सरकार में जिसने भी भ्रष्टाचार किया होगा सबका अब इलाज होगा। तो बिल्कुल अब सम्राट चौधरी कमर कसकर तैयार हो गए हैं। इसी बीच एनआईटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना एनआईटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। सीएम ने वहां छात्रों को सम्मानित भी किया। अपने संबोधन में सीएम नीतीश कुमार ने अपने अनुभव को भी शेयर किया और दिन पर दिन एनआईटी के बढ़ते कदम की तारीफ भी जमकर की। पुराने मित्रों से मिलकर खुश दिखे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इधर आरजेडी सांसद मनोज झा का बड़ा बयान आया है। कहा, बिहार में महागठबंधन की सरकार जाने से पूरे बिहार में आक्रोश है। सीएम नीतीश के बीजेपी के साथ जाने से लोग आक्रोशित हैं। उन्होंने एक बड़ा बयान बिहार के पॉलिटिक्स में दिया है। वहीं दिल्ली से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने मुलाकात की और बिहार की राजनीति पर चर्चा की। मंत्रिमंडल के बंटवारे पर भी चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि आज कुछ बड़ा बिहार में राजनीति में हो सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल में जो जिनको मिला है उसके अनुसार मंत्री भी अब बनाए जाएंगे। इधर एसीएस के पाठक के फैसले पर अब संग्राम शुरू हो गया है। अब आर पार की लड़ाई के लिए नियोजित शिक्षक तैयार हैं। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक संगठन अब एक मंच पर दिखने लगे हैं और आगे भी दिखने की प्रयास जारी है। ऐलान कर दिया है कि विधानसभा का घेराव शिक्षक करेंगे। वह ज़्यादा गुस्सा में है कि सक्षमता परीक्षा ली जा रही है, वहीं और तो और ऑनलाइन मोड में। कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा पास करने पर उन्हें अंतर जिला ट्रांसफर कर दिया जाएगा और अगर फेल कर जाते हैं तो उन्हें नौकरी से हाथ धोनी
पड़ेगी। इसलिए नियोजित शिक्षकों ने कमर कसकर आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए अब तैयार हो गए हैं। बिहार के लड़के ने विदेशी लड़की से रचाई शादी। बिहार के मोतिहारी जिले के एक युवक ने इंडोनेशिया की युवती से शादी की है, जो इन दिनों पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि जो इन दोनों पूरे जिले में चर्चा का विषय का बना हुआ है, लोग बहुत ज़्यादा लोग वहां पहुंच रहे हैं देखने के लिए। दोनों को ताइवान में प्यार हुआ और फिर दोनों ने शादी रचा ली, यानी चट से प्यार हुआ और फट से प्यार कर ली। तो यह भी एक खास चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि मोदी जी ने 10 साल में एक दिन भी आराम नहीं किया है। यह बड़ा बयान केंद्रीय मंत्री का आया है और इस पर अब चर्चा भी चलने लगी है। वहीं हम आपको बता दें कि किसान भी फसल को बेचकर आराम करते हैं, लेकिन मोदी जी ने 10 साल यानी 365 दिन में एक दिन भी आराम नहीं किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह बयान दिया है। वहीं पटना में 8 फरवरी को बीजेपी ने धन्यवाद सम्मान और संकल्प सभा का आयोजन करने जा रही है। यह बड़ी खबर निकल कर आई है। वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले हैदराबाद पहुंचे कांग्रेस विधायक। बिहार में एनडीए की सरकार को 12 फरवरी से शुरू हो रहे सत्र में अपना बहुमत साबित करना है। ऐसे में कांग्रेस ने पार्टी में टूट की डर से सभी विधायकों को हैदराबाद भेज दिया है। तो सभी जगह हैदराबाद विधायक भेजे जा रहे हैं। झारखंड से भी यह खबर आई थी और अब बिहार से भी खबर आने लगी है। वहीं भाजपा 23, जदयू 19 और हमको 2 विभाग मिल गए हैं। नीतीश सरकार के मंत्रियों में विभागों का बंटवारा बीते दिन किया गया। बजट सत्र को ध्यान में रखते हुए नीतीश सरकार के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। राजभवन के आदेश पर मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ने बीते दिन इसकी अधिसूचना जारी की है। हालांकि तत्कालिक व्यवस्था है। विश्वास मत हासिल करने के बाद एनडीए सरकार के मंत्रियों की सही तस्वीर सामने आएगी। विभागों का बंटवारा 2020 के फार्मूले पर ही किया गया है। हालांकि तब सरकार में शामिल वीआईपी के इस बार नहीं होने से भाजपा के विभागों में वृद्धि हुई है। इधर बता दें कि पीएम मोदी ने कहा है कि राष्ट्र प्रथम की विचारधारा का सम्मान किया। पीएम बोले राष्ट्र सेवा देश सेवा बोले कि राष्ट्र देश सेवा करने वालों को कभी नहीं भूलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न राष्ट्र प्रथम की विचारधारा का सम्मान है। आडवाणी का यह सम्मान इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्र की सेवा में अपना जीवन खपाने वालों को राष्ट्र कभी भूलता नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है। तो वहीं हम आपको बता दें कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर बिजली अब लगेगा पुश बटन। 48 घंटे तक बिजली सेवा चालू रखी जा सकेगी। इमरजेंसी में ये बटन महीने में एक बार ही दबा सकेंगे और ब्लूटूथ भी होगा इसमें सुविधा। वहीं जदयू भाजपा के बीच 2020 के फार्मूले से ही विभागों का बंटवारा हुआ है और मुख्यमंत्री के पास यथावत रहे 5 विभाग। बीत फिर भाजपा और शिक्षा फिर जदयू के पास रहा है। आपको बता दें कि बिजली की शिकायतों के लिए नया प्लेटफॉर्म टोल फ्री नंबर 1912 यानी 1912 वह सुविधा ऐप से कर सकते हैं शिकायत या बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा दी गई है। वहीं लघु उद्यमी योजना का आज मुख्यमंत्री करेंगे लोकार्पण, यानी कि बिहार लघु उद्यमी योजना के लिए आवेदन 5 फरवरी से होंगे। उद्योग विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी तक किए जा सकेंगे। उद्योग विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिया है। वहीं हम आपको बता दें कि राजस्व अधिकारी फोन बंद रहने का बताएंगे अब कारण। 12 बजे फोन कर बताया जाएगा जिनके साथ सचिव ऑनलाइन जुड़ेंगे। समयावधि में कोई अन्य गतिविधि है तो पहले ही विभाग को बताना होगा कि हम इसके कारण यहाँ जा रहे हैं, इसमें हम भाग नहीं ले सकते हैं। वहीं निजी प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सकों पर शिकंजा, प्रशासन निजी डिटेक्टिव के जरिए रखेगा नज़र। निजी प्रैक्टिस न करने पर मिलता है 25% अलाउंस। आपको बता दें कि 2-3 वर्षों में बड़ी संख्या में चिकित्सक निजी प्रैक्टिस में जुट गए हैं। इसमें IGIMS में इलाज प्रभावित होने लगा है। कई बार मरीज चिकित्सक पर अपने निजी क्लिनिक में भेजे जाने का आरोप लगा चुके हैं। इससे छवि भी खराब होती है। डॉक्टर मनीष मंडल अधीक्षक IGIMS का कहना है। तो अब चिकित्सकों पर शिकंजा कसा जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा
नई चुनौतियों के लिए न्याय प्रणाली अधिक लचीली बनाई जाए। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल अडानी और सॉलिसिटर जनरल सम्मेलन को संबोधित किया और यह आह्वान किया है विधि अधिकारियों को राजनीति से प्रभावित नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पीएम मोदी ने यह बड़ी बात कह दी है। वहीं आपदा में ऐप से मिलेगी अब संसाधनों की जानकारी। BSDRN ऐप से जोड़े जा रहे हैं सभी विभागों के अधिकारी। बता दें कि पूरे राज्य में ब्लॉक स्तर तक सभी तरह के संसाधनों की जानकारी फोन नंबर के साथ दर्ज होगा। आपदा के वक्त 90 किलोमीटर की दूरी तक एम्बुलेंस, दवा, डॉक्टर या कोई भी वस्तु मंगा सकते हैं। तो यह बहुत बड़ी सुविधा बिहार के लोगों को मिलेगा। वहीं समान नागरिक संहिता से होगा बेटियों का सबसे अधिक लाभ। बताते चले कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर ने बीते दिन पटना विमेंस कॉलेज के वार्षिकोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज बेटियां उन सभी क्षेत्रों में नेतृत्व कर रही हैं जहां वे पहले जाने के लिए सोचा करती थीं। वहीं चंपाई ने कहा है कि बहुमत हमारे पास है, फ्लोर टेस्ट चुनौती नहीं। हेमंत सोरेन से जुड़े केस में भानु की भी गिरफ्तारी। तो यह झारखंड से बड़ी खबर आ गई है। वहीं हम आपको बताते चलें कि चंदे की रसीद, देखिए सरस्वती पूजा बिल्कुल सामने है, उसको लेकर एक बड़ी खबर यह है कि चंदे की रसीद जबरन दी तो मुकदमा होगा। सरस्वती पूजा समितियों के अध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी बनाए जाएंगे अभियुक्त। बता दें कि जांच के बाद कार्रवाई करेगी पुलिस। यानी कि पूर्व के मामलों में जेल गए और आरोपितों की सूची हो रही है तैयार और दंडाधिकारी को यह समझ भरेंगे बॉन्ड कि हम जबरदस्ती चंदा नहीं लेंगे। वहीं पटना में कल वज्रपात और मैंने कहने का मतलब कि पटना में बीते दिन भी और आज भी बारिश के आसार हैं। वहीं आज जो है वज्रपात और बारिश के आसार हैं और मौसम विभाग पटना ने पटना, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और नवादा में वज्रपात, मेघ गर्जन के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो आज बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं भू माफियाओं की अपराध कुंडली बनाएगी अब प्रशासन। जमीन विवाद में हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन की है खास तैयारी। तो यह खास सख्ती बरती जा रही है। तो वहीं कांग्रेस विधायक फ्लोर टेस्ट तक नहीं लौटेंगे बिहार, यह काफी मंथन के बाद किया गया है। वहीं आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 4 आयोग भंग किए। राज्य सरकार ने 4 महत्वपूर्ण आयोगों के सभी अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद से हटा दिया है। इसके साथ ही महागठबंधन सरकार में गठित ये आयोग भंग हो गए हैं। तो इस तरह से इन आयोगों को भंग कर दिया गया है। अब बात अगर शिक्षकों की अगर कर ले तो पहली सक्षमता परीक्षा 26 को 3 ही अवसर मिलेंगे। 4 परीक्षाएं होगी। किसी 3 में पास नहीं करने वालों की सेवा समाप्त करने की अनुशंसा। 3,50,000 नियोजित शिक्षक हैं राज्य भर में। नियोजित शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर है कि अगर वे परीक्षा में पास नहीं किए तो उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। लेकिन अब नियोजित शिक्षक भी कमर कसकर मैदान में उतर गए हैं और विधानसभा का घेराव भी करने की तैयारी कर लिए हैं। बीते दिन रविवार को इनकी बड़ी बैठक पटना राजधानी में हुई। इसमें अधिक से अधिक शिक्षक संगठन भाग लिए। शिक्षकों की उपस्थिति भी काफ़ी अच्छी दिखी है। आपको बता दें कि यह प्रखंड स्तर से विरोध प्रदर्शन शुरू होगा। प्रखंड से जिला और जिला से राज्य और उसके बाद राज्य विधानसभा का घेराव तक करने की जिम्मेवारी ली गई है। अब इसमें सरकार क्या पहल करती है यह तो आने वाला वक्त ही गवाह होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे हैं मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।